आइए दोस्त, आज बहुत ही खतरनाक है। आपको ट्रिक सिखा रहा हूं एक्स्ट्रा फार्मूला का। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको एक्स्ट्रा फार्मूला आता ही नहीं है, तो उनके लिए मैं अभी ये चीजें सिखा रहा हूं, उसको आप लोग देखिएगा। आपके सामने एक हेक्सागन दिख रहा है। हेक्सागन का मतलब होता है 6 भुजा वाला एक पिक्चर दिख रहा है। दिख रहा है ना? कितने भुजा वाला? 6। अब इससे हम लोग को एक्स्ट्रा फार्मूला निकालना है, और ये याद रखिएगा बहुत काम का चीज है, क्योंकि इससे हम पूरा त्रिकोणमिति का फार्मूला निकालेंगे, मतलब लगभग फार्मूला निकाल देंगे इससे। ठीक है, क्योंकि 6 ही होता है ना। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। यस या नो? साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। तो देखिए, अब इस फिगर को आपको ध्यान रखना है। जैसे यहां साइन लिखे हैं तो यहां पर क्या लिखे हैं? कॉस। यहाँ पे टेन लिखे हैं तो यहाँ पर क्या? यहाँ पर सेक लिखे हैं तो यहाँ पर क्लियर? किसी को दिक्कत है? नहीं। फिर से समझिए, साइन लिखे हैं तो टेन लिखे हैं तो सेक लिखे हैं तो, और ऐसे भी जब तिरछा तिरछी देखिएगा तो साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है, और टेन का अपोजिट अपोजिट वाला भी फॉर्मूला निकल गया। यानी कि अगर यहां से लिखते हैं हम लोग साइन 90 माइनस थीटा, तो क्या लिख देंगे? कोसेक थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा तो सेक थीटा। यही होता है जी? बोलिए ना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप ये पहले हमको बताइए कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जानते हैं? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इसको बोलते हैं घड़ी के दिशा में, घड़ी के दिशा, और इसको बोलते हैं घड़ी के विपरीत दिशा, घड़ी के विपरीत दिशा। दिखाई दे रहा है ना ये? अब देखिए, घड़ी का दिशा यह हुआ, ऐसे ही घड़ी चलता है। अब विपरीत दिशा हुआ उल्टा। ठीक है, आप देखते होंगे कि ऐसे चलता है घड़ी, तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। ठीक है, और ये होता है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, समझ गए? तो सबसे पहले हम लोग काम करते हैं क्लॉकवाइज में। क्लॉकवाइज में किसमें? क्लॉकवाइज। और एक पॉइंट याद रखिएगा, 1st यानी फर्स्ट इज इक्वल टू सेकेंड बटा थर्ड। ये याद रख लेना है, फर्स्ट इज इक्वल टू सेकेंड बटा थर्ड। बोलिए तो, फर्स्ट इज इक्वल टू सेकेंड बटा थर्ड। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि मैंने इसको माना फर्स्ट, तो ये हो गया tan थीटा हुआ। तो आप कहेंगे कि सर सेकेंड ये हुआ, तो ये हो गया sin थीटा हो गया। और बटा में थर्ड, थर्ड तो आप कहिए, आप कहीं भी पढ़े होंगे तो आप मिलाइए तो tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा होता है क्या? होता है जी। ये कौन वाइज में हम लोग हैं? क्लॉक की एंटी क्लॉक। फर्स्ट इज इक्वल टू सेकेंड बटा थर्ड। अब कोई बच्चा कहा कि नहीं सर, हम तो फर्स्ट इसको मानबे नहीं करेंगे। सही में नहीं मानोगे? किसको मानोगे? तो अच्छा, इसको मानोगे। आओ लिख दो, क्या लिखोगे? साइन थीटा बराबर क्या लिखोगे? कॉस थीटा बटा कॉट थीटा लिखोगे। फिर कोई कहेगा सर नहीं नहीं, हमको इसको नहीं मानना, हमको इसको फर्स्ट मानना है। ठीक है, लिख देना cos थीटा बराबर क्या लिखोगे? cot थीटा बटा cosec थीटा। फिर कोई कहेगा नहीं, नहीं इसको हम मानेंगे, कॉट को मानेंगे। किसको मानेंगे? तो मैंने कहा कि लिख लो cot थीटा बराबर क्या लिखोगे? cosec थीटा बटा में सेक थीटा। फिर कोई कहेगा ना सर, उसको नहीं लेंगे, हम किसको लेंगे? कॉसेक थीटा को। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या लिखोगे? सेक थीटा बटा tan थीटा। फिर कोई कह रहा है कि नहीं सर, हमको क्या करना है?
हमको क्या लेना है? सेक थीटा। क्या लेना है? तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? टैन थीटा बटा में साइन थीटा। ठीक है, तो यहां से लिख के गए थे, यहां लिख दिए, तो हो गया कितना हमारा पास? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अभी अब इसको सिद्ध करके भी दिखाएंगे कि हाँ होगा कि नहीं, ये भी बात समझ ले। अब एक बार हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चल लेते हैं। क्या कर लेते हैं? यानी कि क्लॉकवाइज गए तो कुछ फार्मूला हम लोग को मिल गया ना। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे, तो फिर लिखोगे टैन थीटा बराबर में क्या लिखोगे? सेक थीटा बटा कोसेक थीटा। फिर कहोगे रे मास्टर साहब हम इसको मानना चाहते हैं फर्स्ट, सेक थीटा बराबर, तो क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा बटा में कॉट थीटा। ठीक है, अब कोई कहेगा नहीं सर हमको कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, तो क्या कहोगे? कॉट थीटा बटा कॉस थीटा। बुझा रहा है? आगे अगर कोई बच्चा कह रहा है कि नहीं सर मुझे क्या मानना है? कॉट थीटा, तो कॉस थीटा बटा में, याद करिए ये है कि नहीं है? अच्छा, आगे देखिए, आगे कोई बच्चा कह रहा है नहीं सर हमको क्या मानना है? कॉस थीटा बराबर मानना है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटा यहाँ पर क्या आ जाएगा? टैन थीटा। फिर कोई बच्चा कहेगा नहीं सर हमको साइन थीटा बराबर मानना है, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? टैन थीटा बटा सेक थीटा। देख रहे हैं, एक ये पिक्चर से, एक हेक्सागोन से हमने कितना निकाल दिया? 12 फार्मूला, 12। और हम आपको मात्र और मात्र ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला ही दिए हैं। समझ गए? तो 2 फार्मूला हम आपको केवल कहे हैं कि इतना याद कर लीजिएगा, इतना से काम 10वां में हो जाएगा। लेकिन ये सब 11th 12 के लिए काम आ जाएगा आपको, तो इसको भी याद रख लेना है। अब बारी बारी से हम लोग इसको जांच भी करेंगे कि क्या हम लोग का ये बात सही हो रहा है कि नहीं। पक्का? रेडी? तो चलिए इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, ये आपके कॉपी के। तो चलिए अब हम लोग इसको बारी बारी से करके देखते हैं कि क्या हमने जो बनाया है वो सही है या नहीं। तो चलिए पहले इस एंटी क्लॉकवाइज को छोड़ करके क्लॉकवाइज में चलते हैं, क्योंकि जगह की भी क्या है, जरूरत है, अभाव है। तो चलिए आप लोग, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, ठीक है, तो आप लोग चैनल को हमारा सब्सक्राइब करिए और जल्दी से सब्सक्राइब मेरा 1000 पहुंचाइए। तो आप लोग समझ रहे हैं ना, टारगेट 1000 का है 2 दिन में। देखते हैं कौन कौन सब्सक्राइब करते हैं। आज जो लोग किए होंगे एक बार और ही मत कर दीजिएगा ठीक है, नहीं तो अनसब्सक्राइबर हो जाएगा वो। ठीक है, आप दूसरे को, दोस्तों को शेयर कीजिए कि हाँ ये सर अच्छा पढ़ा रहे हैं और वीडियो अच्छा है तो कीजिए। तो चलिए देखते हैं दोस्त। सबसे पहले यहां पर मैंने देखा कि टैन थीटा बराबर लिखा हुआ है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। यस या नो? इसे कई तरीका से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कई तरीका से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला तरीका हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा पिक्चर ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ करते हैं? छोटा सा ही पिक्चर लेंगे और इसका नाम ए देंगे, इसका नाम बी देंगे और इसका नाम सी देंगे, और यहां पर देंगे हम लोग थीटा। क्या देंगे? थीटा। तो जब वो यहां थीटा हुआ तो ये लंब हुआ, ये आधार हुआ और ये कर्ण हुआ। अब यहां पर आपने देखा कि टैन थीटा बराबर हम लोग को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो ये बताइए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, उसके बाद कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बटा। अब ये एच से एच कट जाएगा तो क्या बच गया, तो ये बताइए कि टैन थीटा बराबर होता है कि नहीं, पी बटा बी। टैन थीटा बराबर होता है जी। तो इसका मतलब हुआ कि 1 नंबर हमारा सही है और पहले से भी दिया हुआ है। क्लियर? यहां तक किसी को दिक्कत है? आगे देखिए, आगे जैसे ही हम लोग बढ़ेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है साइन थीटा बराबर
cos थीटा बट्टा cot थीटा। तो cos थीटा बराबर आधार बट्टे क्या होता है, कर्ण, यानी कि b बटा h, और cot थीटा बराबर क्या होता है, b बटा p, b अब बटा में p। अब बताइए यहां से b से b कट गया कि नहीं, अब यहां पर ऊपर बच गया 1 और h, ऊपर 1 बचा नीचे h बचा, फिर 1 और फिर क्या बच गया p। अब ये 4 स्टेप में है तो 1 बटा h गुणे p बटा 1, तो हम कह सकते हैं कि p बटा h हो गया। अब p बटा h बराबर साइन थीटा होता है, यानी कि ये भी सूत्र हम लोग का क्या है, पता हुआ, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। चलिए आगे देखिए, जितना बेहतरीन कंसेप्ट दे रहे हैं ना, आप पूरा मेरा वीडियो जाकर देखिए, एक नंबर पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 इस तरह से करके देखिए। 20 मिनट 10-10 मिनट 5-5 मिनट का वीडियो है, और आप उससे ये चीज सीख सकते हैं ना कि आप जिस कोचिंग में पढ़ते हैं वहां पर और इस वीडियो में, ये भी एक कोचिंग है, ये बात ध्यान रखिएगा, लेकिन हम लोग वीडियो अपलोड कर रहे हैं। ये ऑफलाइन क्लास का वीडियो सीधा सीधी आपके पास जा रहा है, ठीक है, आप लोग को पैसा से भी नहीं मिल सकता है। अभी लाइट हमारे यहाँ खत्म हो गया, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब लाइट आ गया फिर से, और देखते हैं। ये 1 नंबर का तो हम लोगों ने यहाँ पे किया जी, 2 नंबर का हम लोगों ने यहाँ पर कर लिया। अब इस 3 नंबर का देखिए, यानी कि cos थीटा बराबर, तो यहाँ पर लिखा हुआ है cot थीटा, तो cot का क्या होता है जी, cot का क्या होता है, b बटा p, b बटा p, और cosec का क्या होता है, h बटा p, h बटा p। अब देखिए ये वाला और ये वाला कट जाएगा ना, तो हमारे पास क्या बच गया, b बटा h, तो cos थीटा बराबर भी होता है b बटा h। क्लियर है, समझ गए। एक और दिखाता हूं, उसके बाद आप खुद बनाइएगा, हम नहीं बनाएंगे। जैसे cot का मैंने बनाया, यहाँ पे cot का देखिएगा, पहले इसको देखिए। तो cosec का क्या होता है, h बटा p, और sec का क्या होता है, h बटा b, होता है ना। अब इससे ये कट जाएगा, अब हमारे पास बचा 1 बटा p अब बराबर बटा 1 बटा b। अब 4 स्टेप में हो गया, तो क्या करेंगे, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, तो ये b बटा p, और b बटा p ही cot बराबर होता है। बाकी सब आप बना लेंगे। ये फिगर आप जरूर याद रखेंगे, फिर से एक बार देख लीजिए। साइन के सामने cos रखना है, tan के सामने cot रखना है, और sec के सामने cosec रखना है। फिर से एक बार, साइन के सामने cos, tan के सामने cot, sec के सामने cosec। क्लियर, इतना से आपको हो जाएगा क्लियर। फिर नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे ट्रिक आपको मिलने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए लोग फटाफट। चलिए खाली देखते हैं और चले जाते हैं, ठीक बात है जी।